मैं प्रेम सागर मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत करते हैं। जैसा कि आज सेक्शन सी का ब्लॉक ए लेकर के आए हैं, तो जो सेक्शन सी का ब्लॉक ए है वो क्लास में भी आप लोग को पढ़ाए होंगे और यहाँ भी सेक्शन सी का ब्लॉक ए पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ के पढ़ाने का अंतर और यहाँ के पढ़ाने का अंतर बहुत अलग होगा, क्योंकि हमें तो दो ही चीज़ आता है, या तो पढ़ने या तो पढ़ाने। इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ आता नहीं। तो ये लॉकडाउन में कुछ तो किए नहीं, लेकिन कुछ पढ़े हैं, तो वही कंटेंट को कुछ नया ऐड किए हैं। तो ज़रा देखिएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं सेक्शन सी का ब्लॉक ए की ओर। सेक्शन सी ब्लॉक ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 से आज देखेंगे। यानी कि आज रेशियो को मर्ज करने के लिए सीखेंगे और हिडन रेशियो को भी मर्ज करने के लिए सीखेंगे। तो देखते हैं। आप लोग को तो थोड़ा ये लग ही रहा होगा कि सर इतना सुधर कैसे गए, हाँ या ना, कि हवा पाना मारने वाले आदमी एकाएक कितना कैसे बदल गया। क्या करिएगा, समय का सब दिन है। चलिए देखिएगा। सवाल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:4 है, B अनुपात C बराबर 4:7 है। तो प्रश्न में कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का रेशियो क्या होगा। अब आप ही बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 4:C। तब बताइएगा, ये जो मेरा घर है वो अलग घर है और ये भी जो मेरा घर है वो अलग घर है, यानी कि लड़का के घर और ये लड़की के घर। हम बोले कि दोनों को मर्ज करके एक ऐसा जो ससुराल बनाइए ताकि दोनों का क्या हो जाए, रिलेशन संबंध बैठे। यानी दोनों घर कर को मिटाइए, ये दोनों घर को मिलाइए और दोनों घर के मिला करके एक तीसरा घर के बीच संबंध स्थापित करिए। तो आप ही बताइएगा कि दो घरों के बीच अगर हम रिलेशन जोड़ेंगे तो रिलेशन जोड़ने के लिए मीडिएटर का ज़रूरत होता है। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो अगुआ के। जैसा कि अगर लड़का की बात करें, आप कितनों बड़ा ऑफिसर बन जाइए, लेकिन अगर आप लड़की के घर अगर डायरेक्टे चल गए तो धैले लाठी बजड़ेगा। या तो आप एक्साइजर इंस्पेक्टर हो या तो इनकम टैक्स ऑफिसर हो। तो इसके लिए लड़की को देखने या लड़का को देखने के लिए एक मीडिएटर का ज़रूरत पड़ता है, यानी एक अगुआ का ज़रूरत पड़ता है। और अगुआ का काम होता है, यानी अगुआ का जो काम होता है कि लड़का के घर से भी उतना ही संबंध रखता है जितना कि लड़की के घर से। अगर ऐसा नहीं होगा, लड़का वाला से कम जान पहचान है, लड़की वाला से ज़्यादा, तो लड़का के 2 लाख के घाटा होगा। अगर लड़का वाला के ज़्यादा जान पहचान है, लड़की वाला से कम, तो लड़की वाला के 2 लाख के ज़्यादा घाटा होगा। तो ऐसा नहीं होता। अगुआ जो होता है दोनों घर में उसका समान वैल्यू होता है। अगर नहीं होगा तो जिधर का पलड़ा भारी हुआ उधरे के 2 लाख के घाटा होगा। तो हम बोले कि दोनों घरों का बीच रिलेशन जोड़ना है, तो रिलेशन जोड़ने के क्रम में ये बात को ज़रूर याद रखेंगे कि रिलेशन तभी प्रकट होगा जब हर हाल में मीडिएटर क्या होगा, सेम होगा। तो आप ही बताइएगा, ये दोनों घरों के बीच जोड़ करके एक तीसरा घर में संबंध स्थापित करना है। तो हम बोले कि तभी संभव है जब मीडिएटर हो। बिना मीडिएटर के घर संभव नहीं है, दो घरों को नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ खोजिए कि चारों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि दोनों घरों से आन जान रखता है। तब बोलिएगा कि यहाँ एक ही व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, एक ही अगुआ दिख रहा है। अगुआ का नाम क्या है, बी। तो हम बोले अगर अगुआ के नाम बी आया, यानी मीडिएटर मेरा क्या आया, बी आया,
तो इसका लड़का के घर में उतना ही इज्जत होगा जितना कि लड़की के घर में। अब आप ही बताइएगा, मीडिएटर एक ही ना है, यानी यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, तो आप बताइएगा इसका वैल्यू यहाँ भी कितना है 4 और यहाँ भी 4। तो ये तो ठीक बात है, क्योंकि यहाँ भी बी है और यहाँ भी, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यानी मीडिएटर का दोनों जगह वैल्यू क्या है, सेम है। यही होना चाहिए। अगर मीडिएटर अलग अलग होता है तो उसको सेम करना होगा। हम ऐसा यहाँ इसलिए सेम करके दिए थे ताकि सवाल जो हो 0 लेवल से जाए। तो देखिएगा यहाँ पर B और B मीडिएटर है और दोनों मीडिएटर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो इस कारण हमको सेम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट ABC लिख सकते हैं कि बताइए A का वैल्यू कितना 3, अब B यहाँ भी 4 और B यहाँ भी 4, लेकिन एक ही ना 4 लिखना है क्योंकि एक ही B ना है। और C मेरा कितना आया 7, यानी A अनुपात B अनुपात C जो मेरा आया वो 3:4:7। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गया था, लेकिन हो सकता बाद में अगर कंप्यूटर महाराज सही कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सही क्वेश्चन लिख देते हैं। कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 4:5 लिखा गया है आपका क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ ओरिजिनल में A अनुपात B 4:5 नहीं बल्कि 4:7 है। आगे कह रहा है कि B अनुपात C 6:7 है। तब प्रश्न में कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C प्लस A बताइए। सवाल पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C प्लस A बताइए। तो ज़रा ठहरिएगा, हम बोले कि यहाँ A B और C प्लस A लाने के लिए आपको पहले E तो पता होना चाहिए कि A B C कितना है। तो हम बोले कि पहले ये मेरा अलग घर है और ये मेरा अलग घर है, और दोनों घरों को मिला करके एक तीसरा घर के बीच संबंध जोड़ना है। तो आप ही बताइएगा संबंध जोड़ने के क्रम में किस बात को ध्यान रखेंगे। तो मीडिएटर के बारे में सोचेंगे कि क्या इन दोनों के घरों के बीच मीडिएटर है, क्योंकि अगर इन दोनों घरों के बीच अगर मीडिएटर नहीं रहा तो रिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में उत्तर कैन नॉट भी आपका डिटरमाइन हो जाएगा। तो इन दोनों घरों के बीच रिलेशन जोड़ना है, इन दोनों घरों का बीच का मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब आप ही बताइएगा यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तब बताइए बी का वैल्यू यहाँ 6 और बी का वैल्यू यहाँ 7, जो कदापि संभव नहीं है। क्योंकि लेक्चर नंबर हम 3 में बताए थे कि कुल फलों का 3/8, कुल फलों का 7/12, तो कुल फल अलग अलग संभव नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ b का वैल्यू 6 या यहाँ पर b का वैल्यू 7, कदापि अलग अलग संभव नहीं। या तो 6 हो दोनों जगह, या तो दोनों जगह 7 हो, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो 6 से भी कटे और 7 से भी कटे। यानी कहना यही चाह रहे हैं कि b का दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। तो लेक्चर नंबर 3 में हम बोले थे, लेक्चर नंबर 3 में ही बोले थे कि जब कभी भी सेम की बात करें तो आप एलसीएम फटाक देना लीजिए। तो बताइएगा दोनों को सेम करना है, तो सेम करने के लिए या तो आप बचपन में गुरुजी पढ़ाएंगे कि उलट के गुना कर दीजिए, वो भी संभव है, या तो फिर दोनों का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आता है जो संख्या उससे कटवा दीजिए। उतना नहीं समझ में आता है तो इतना तो समझ में आवे करेगा कि सर जी दोनों को सेम करना है, तो सीधा सीधी बोलिए ना, यार हम तुरंत ना कर देंगे। इसमें पलट देते हैं तो इसमें कैसे गुना, 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना, ये यहाँ हो जाएगा, यानी इसमें 6 से गुना और इसमें भी 6 से गुना। यानी आपका जो रेशियो आ जाएगा, तो
तो यहाँ भी देखिएगा 7 छक्का 42 हो गया, यहाँ भी आपका 7 छक्का 42 हो गया, यानी दोनों जगह बी आपका क्या हो गया, सेम हो गया। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ए का बताइएगा, यहाँ से पता करिए ए कितना, बी कितना और सी कितना। तो ए कितना आ गया, 6 चौका 24। बी तो दोनों जगह ना सेम है, यानी 7 छक्का कितना 42, और सी मेरा कितना आ गया 7 सत्ते 49। तो आपका रेशियो आया ए बी सी का जो रेशियो आया 24, 42 और 49। लेकिन ये नहीं मांग रहा, आपसे मांग रहा है कि ए बी यानी 24 और 42 और एगो सी और ए यानी इन दोनों को मिलाकर मांग रहा है। तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7। अगर कटने लायक लगे तो काट करके आप छोटा कर सकते हैं, अन्यथा आप यहीं पर उत्तर बता सकते हैं। तो ऑप्शन मिल ही गया 24, 42 और 73, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर है। तो आपका उत्तर गया कितना, डी। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ए अनुपात बी और ए अनुपात सी, ए अनुपात बी और ए अनुपात सी, ए अनुपात बी का जो रेशियो दिया गया है वो 3:5 दिया गया। ए और सी का जो रेशियो दिया गया वो 7:8 दिया गया। तब प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए, लेकिन बताना है 2a 3b और 7c का मान क्या होगा। तो हम बोले कि 2a 3b और 7c ज्ञात करने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि a कितना, b कितना और c कितना। तो यहाँ पता करिए ए बी और सी। तो यहाँ हम बोले कि दोनों घरों का बीच क्या जोड़ना है, संबंध जोड़ना है, क्योंकि ये मेरा अलग घर है और ये मेरा अलग घर है। तो बताइए दो अलग अलग घरों के बीच संबंध जोड़ना है, तो संबंध तो तब ही ना प्रकट होगा जब क्या होगा, दोनों घर के बीच मीडिएटर होगा। तो मीडिएटर को पहले ढूंढिए। तो ये दोनों घरों के बीच कौन ऐसा व्यक्ति है जो मीडिएटर का काम कर रहा है। तो यहाँ ए है, क्योंकि ए का इस घर से भी लेन देन है और ए का इस घर से भी लेन देन है। तो आप ही बताइएगा, यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए, तो यहाँ पर 7 तो यहाँ पर 3 कैसे संभव नहीं ना है। या तो दोनों जगह 7 हो, या तो दोनों जगह 3 हो, या तो कोई ऐसा संख्या दोनों जगह हो जो कि 7 से भी कटे और 3 से भी कटे। क्योंकि लेक्चर नंबर हम 3 में बताए थे आप लोग को, 3rd में, कि जब कभी भी सेम की बात करें तो आप एलसीएम फटाक दिनर लीजिए। तब बताइए यहाँ भी ए तो यहाँ भी ए, तो ये दोनों जगह सेम ना होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का अस्तित्व अलग अलग संभव नहीं। तो देखिएगा हम बोले कि सेम करने के लिए नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे, या तो आप एलसीएम ले लीजिए 7 या 21। 21 बनाने के लिए इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से। 21 बनाने के लिए इसमें 7 से, तो इसमें भी कितना से, 7 से। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग को लेक्चर नंबर 1 यानी इंट्रो क्लास में बताए थे कि एक पद में आप जितना से गुना करेंगे उससे जुड़ा हुआ जितना भी टर्म रहेगा सबसे में उतना ही से गुना होगा, तब तो रेशियो में कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ तो देखिएगा, यहाँ ए और ए सेम करना था, यहाँ भी सेम हो गया 7 या 21 और 7 या 21। तो रेशियो आपका ए कितना आ गया 7 या 21, बी कितना आ गया 7 5 35, सी कितना आ गया 8 या 24। अगर कटने लायक लगे तो आप काट सकते हैं। अब बताइए यहाँ से 2a बोला है तो a का वैल्यू 21 है, तो 21 दूना कितना 42। 3b बोला है तो बताइए 35 या 75 से यानी 105। सी बोला है तो बताइए 24 7
हाथ तेरे के 24 का पहाड़ों नहीं आता। 7 चौके 28, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16। यानी आपका उत्तर आया 42:105:168। यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 71। में आपका कह रहा है कि यदि A अनुपात C और B अनुपात C बराबर, यदि A अनुपात C और B अनुपात C, यानी कि आपका जो रेशियो दिया गया है वो A रेशियो C और B रेशियो C। तो आप ही बताइएगा A और C का जो रेशियो दिया गया हो कितना दिया गया है, 3:4। B और C का जो रेशियो दिया गया है वो 4:7। सवाल आपसे कह रहा है कि आप बताइए A प्लस B प्लस C बटा C का मान क्या होगा, नहीं सॉरी बटा A का मान क्या होगा। तो आप ही बताइएगा, यहाँ A प्लस B प्लस C लाने के लिए आपको पहले A रेशियो B रेशियो C पता होना चाहिए। तो हम बोले कैसे पता होगा, ये मेरा अलग घर है और ये मेरा अलग घर है। तो दो घरों को जोड़ने के लिए मीडिएटर का ज़रूरत होता है, क्योंकि बिना मीडिएटर का रिलेशन संभव ही नहीं है। तो यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो मीडिएटर का काम कर रहा है, तब बोलिएगा कि यहाँ कौन है, सी है, क्योंकि यहाँ भी सी तो यहाँ भी सी। तो अगर दोनों जगह सी है तो यहाँ 7 तो यहाँ 4 कैसे, या तो दोनों जगह 7 हो या तो दोनों जगह 4 हो या तो दोनों जगह ऐसा कोई संख्या जो कि 7 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। यानी कहना यही चाह रहे हैं कि दोनों जगह वैल्यू सेम। तो सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, या तो ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 से ऊपर में गुना कर लेंगे और 4 से नीचे में गुना कर लेंगे। तब देखिएगा यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, यानी यहाँ भी 7 चौके 28 है, यहाँ भी 7 चौके 28। तब बताइएगा ए मेरा कितना हो जाएगा, 7 या 21, ए बी और सी 7 या 21। बताइए मेरा बी कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और सी कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। अब जो प्रश्न में आपसे मांग रहा करा ए प्लस बी प्लस सी, तो सबको जोड़ेंगे तो 8 6 14 14 1 15 के 5 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 हासिल 1 6 बट्टा ए, यानी कितना 21। ये कटेगा तो आप काट के छोटा कर सकते हैं, अन्यथा इतना ही उत्तर छोड़ सकते हैं 65/21। यानी आपका उत्तर हो गया 65/21, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में भी थोड़ा एरर हो गया है, यानी एक आध डिजिट इधर उधर हो जाता है, झुकते झुकते टाइप करने में एक आध झपकी लगा तो ए के जगह बी हो गया। और दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो D/E जो लास्ट में 1/2 है ना, वही D/E लास्ट में 1/3 हो गया। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D और D अनुपात E, सबका रेशियो दिया गया है। A अनुपात B का बोला गया है 2:3, B और C के बारे में बोला गया है 4:5, C और D का बोला गया है 1:2
और डी और ई के बारे में भी लिख दिया है 1 और 2, जो कि हम ये नहीं लिखे थे सवाल, बल्कि हम लिखे थे 1:3। अब यहाँ से प्रश्न मांग रहा है आपका कि बताइए क्या बताना है, सॉरी यहाँ नहीं, बताइए ए बी प्लस बी सी बटा सी डी प्लस डी ई का मान क्या होगा। तब आप ही बताइएगा, यहाँ से सब वैल्यू आ गया ए बी सी डी ई। तो ये तो तभी ना संभव है जब पहले ये पता हो कि ए का रेशियो कितना है, बी का रेशियो कितना है, सी का रेशियो कितना है और डी का रेशियो कितना है। यानी यहाँ बारी बारी से सब पता होना चाहिए, ए कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना, ई कितना। कभी कभी एसएससी इतना ही पूछ लेता है, ये पूरा डाटा दे दिया है, हम मर्ज कर देता है, यानी पहले बी ई डी माने इधर उधर सब वैल्यू कर देता है। अब बोलता है कि बताइए मान क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जरा देखिएगा, हम बोले कि 2 तक अभी तक रिलेशन संबंध प्रकट कर रहे थे, इतना ही तक 2 घरों के बीच। लेकिन अब यहाँ 2 घर से ज़्यादा के बीच क्या करना है, रिलेशन जोड़ना है, जो कि ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब तक प्राइवेट जॉब हो। सरकारी होने के बाद 2 घर के बीच रिलेशन संभव है, तीसरा के बीच अगर गए तो वही होगा तलाक, तलाक और तलाक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक 2 घरों के बीच जोड़ रहे थे, लेकिन अब 2 से ज़्यादा जोड़ना है। तो जब कभी भी 2 घरों से अधिक अगर रिलेशन जोड़ना है तो एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एसएससी कहाँ करता है लड़का को कन्फ्यूजन, वो सही ढंग से डाटा को लिखता नहीं, वो डाटा को उलट पुलट कर लिख दिया। यानी कि ये डाटा पहले लिख दिया, ये डाटा बाद में लिख दिया। तो आप पहले अरेंज करेंगे डाटा के, किस तरह से अरेंज करेंगे बताएंगे। अगर ए बी है, यानी इस तरह से अगर डाटा जा रहा है बी बी का, तो आगे भी इसी तरह से डाटा जाना चाहिए सी सी का, और आगे भी इसी तरह से डी और डी का। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि सवाल बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे, अब आप ही बताइएगा, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक आपका रेशियो दिखे तो सबसे पहले आप फर्स्ट निकालेंगे और उसके बाद लास्ट निकालेंगे। पहला यही काम करना है कि जब कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा, जब कभी भी 2 से अधिक अगर रेशियो आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट और उसके बाद लास्ट निकालना। आखिरी फर्स्ट और लास्ट निकलेगा कैसे, तो बहुत आसान है। फर्स्ट को उठाइए, अब पूरा धड़ाके से गुना कर ले, नीचे चल जाइए। तो फर्स्ट को उठाए तो 4 दूनी 8, 8 एकाई 8, फिर 8 एकाई 8, यानी ए कितना आ गया 8। बाकी जगह छोड़ दीजिए बी और सी और डी के लिए, उसको बाद में फरिया लेंगे, टेंशन लेना नहीं है। अरे अच्छो को फरिया लिए तेरा की है। अब लास्ट वाला निकालिए, यानी कि ई निकालिए। तो बताइए ई निकालने के लिए, लास्ट निकालने के लिए नीचे से उठाइए, पूरा गुना के लिए चल जाइए। तो 3 दूना 6, 6 5 30, 30 तिया 90, यानी कि ए और ई ज्ञात हो गया। ए और ई यानी फर्स्ट और लास्ट। अब आप ही बताइएगा, जरा गौर से देखेंगे, एकदम इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। आप ही बताइएगा, यहाँ पर ए कितना है 8, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 8। अब बताइए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 2। तभी बताए कि एक ही व्यक्ति का अस्तित्व अलग अलग संभव नहीं है। यानी अगर यहाँ पर ए 8 है और यहाँ पर 2 है तो ऐसा तो नहीं है, या तो दोनों जगह 8 हो, या तो दोनों जगह 2 हो, या तो दोनों जगह ऐसा कोई संख्या हो जो कि 8 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो बताइए, हम बोले एलसीएम, अगर ए का वैल्यू यहाँ 8 है तो यहाँ भी ए कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आप ही बताइएगा, अगर ए यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, उचित नहीं है। अगर ए मेरा यहाँ 8 है तो यहाँ भी ए 8 होना चाहिए। अब 8 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे। ये बात हम रेशियो का इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि ज़रूरत के अनुसार किसी भी पद में अशून्य को छोड़कर गुना कर सकते हैं। तो यहाँ ए 8 है, यहाँ 2 संभव नहीं है,
तो 8 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। तो बताइएगा जब a मेरा 4 दूनी 8 होता है तो इस कंडीशन में b 4 तिया 12 होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा b मेरा कितना आया, 12 आया। यहाँ पर मेरा बताइए b कितना है, 4, जो कि संभव नहीं है। अगर मेरा b यहाँ 12 है तो यहाँ भी b 12 होना चाहिए। अब 12 बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे, 3 से, तो इसमें भी कितना से, 3 से। आप बताइएगा जिस कंडीशन में b मेरा 12 होता है उसी कंडीशन में c 5 तिया 15 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा c का मेरा वैल्यू कितना आ गया, 15। c का वैल्यू कितना आ गया, 15। यहाँ c का वैल्यू कितना है, 1, जो कि संभव नहीं। अगर c मेरा यहाँ 15 है तो यहाँ भी c 15 होना चाहिए। अब 15 बनाने के लिए कैसे, तो इसमें 15 से, क्योंकि ये तो 1 है, तो इसमें भी कैसे, 15 से। तो आप बताइएगा जब c मेरा 15 होता है इस कंडीशन में d मेरा 15 दूनी 30 होता है। d मेरा कितना होता है, 15 दूनी 30 होता है। आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई तो निकाल ही चुके हैं, लेकिन अगर संतुष्टि ना हो तो देख लीजिए। बताइए यहाँ d का वैल्यू कितना है, 30, यहाँ d का वैल्यू कितना है, 1। तो अगर यहाँ d मेरा 30 है तो यहाँ भी d 30 होना चाहिए। तो 30 बनाने के लिए 1 से, तो इसमें भी कितना से, 30 से। नहीं सॉरी, d को 30 बनाने के लिए 30 से, तो इसमें भी 30 से। यानी बताइएगा जिस कंडीशन में, इस कंडीशन में 30 इकाई जब 30 होता है तो मेरा e 30 तिया 90 होता है, जो कि ऑलरेडी हम पहले निकाल लिए थे। यानी रेशियो मेरा आ गया 8, 12, 15, 30 और 90। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कहा है तो बताइए ए बी यही ना है, यानी कि 12 8 96 प्लस बी सी कहा है, यानी ये दोनों ना, यानी 15 बढ़ाएं ये 80 से, यानी 180 बटा सी डी, ये दोनों की बात किया है, यानी कि 15 तिया 45 450 प्लस डी ई यानी इन दोनों को बात किया है, यानी 9 तिया 27। अगर जोड़ ले तो 6 8 7 नहीं सॉरी 9 8 17 के 7 हासिल 1, यानी 276 बटा 50 7 4 11 के 1 हासिल 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ज़रा देखेंगे कितना आया, 276 बटा 3105। यहाँ मेरा आया है 276 बटा 3150, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन जाएगा कितना, डी, यानी नन। आपका यही उत्तर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो दिल पर नहीं ले लीजिएगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट सही है, इसमें उतार चढ़ाव हमसे होते रहता है। तो आप ये आपका हो गया 276 बटा 3150। तो आपका उत्तर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 72। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कह रहा है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 9:7। प्रश्न आपसे मांग रहा है कि बताइए A प्लस C रेशियो B प्लस D। अब आप ही बताइएगा सॉरी कि A प्लस C कैसे पॉसिबल है। जब तक A और C का अलग अलग रेशियो नहीं आएगा आप नहीं जोड़ सकते। तो आपको सबसे पहले A और C का रेशियो लाना होगा, उसी तरह से आगे B और D का लाना होगा। तो और डाटा दिया होगा, एक डाटा और दिया है C अनुपात D बराबर
14:15। यहाँ से A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालेंगे। तो जरा गौर से देखेंगे, हम बोले कि जब कभी भी 2 से अधिक रेशियो आ जाए तो सबसे पहले फर्स्ट निकालिए, उसके बाद लास्ट निकालिए। तो सबसे पहले फर्स्ट निकालेंगे और लास्ट निकालेंगे। तो ये फर्स्ट निकलेगा कैसे? फर्स्ट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पूरा फर्स्ट उठा के गुना कर दीजिए। तो बताइए, पूरा फर्स्ट उठा के गुना करेंगे तो 14×26 से 126 गुना 2 करेंगे तो 252। बी और सी को छोड़ दीजिए, वो बाद में फरिया लेंगे। उससे पहले डी निकालेंगे, लास्ट निकालेंगे तो 15×7=75 से 105, 105 गुने 3 करेंगे तो कितना? 315। अब यहाँ से बी और सी निकालेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, ए यहाँ पर कितना है? 252। ए यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ पर ए 252 है और ए यहाँ पर 2 है, जो कि कदाचित उचित नहीं है। अगर ए यहाँ 252 है तो यहाँ भी ए 252 होना चाहिए। तो 252 बनाने के लिए 126 से, तो इसमें भी 126 से, क्योंकि रेशियो के एक टर्म में जितना से गुना करेंगे उससे जुड़ा हुआ जितना भी टर्म रहेगा सब में उतना ही से गुना होगा। तो आप ही बताइएगा, जब ए 252 हुआ उस कंडीशन में बी 6×18 के 8 हासिल 1 6 3 दूनी 6 1 7 3 इकाई 3 यानी 378। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर बी आपका 378 हुआ। अब बताइएगा बी यहाँ 9 हुआ, इसको 78 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो 42 से। तो इसमें भी कितना करना होगा? 42 से। अगर बी मेरा 378 होता है तो इस कंडीशन में सी 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 चौके 28 और 1 29। अब जो प्रश्न मांग रहा है उसको कह रहा है कि ए और सी। तब बताइएगा ए और सी यानी ये दोनों को जोड़ना होगा। तो 4 2 6 और 9 5 14 के 4 हासिल 1। अब बताइए 2 2 4 1 5। आगे बी और डी मांग रहा है यानी इन दोनों का। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1। अब आगे 7 1 8 हासिल 1 9 और 3 और 3 कितना छो? अगर काट छाट करे तो पहले 3 से सोझिया के देखे तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 तिया और 3 इकाई 3 और 3 से ही कटेगा 3 इकाई 3 और 3 8 24 और 3 दूनी 6। 7 से कटाएंगे तो 7 दूनी 14 7 6 42 7 21 7 21 यानी आपका जो उत्तर होगा 26:33। 26:33। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि यदि A अनुपात B 74 कह रहा है A अनुपात B। तो A का दिया है 1.1/2 के मतलब होता है कितना? 3/2 और 2.1/4 के मतलब 4 दूनी 8 है 9/4। तो रेशियो के पहले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न रेशियो में दिखे तो हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करिए ताकि कैलकुलेशन उसका क्या हो? आसान हो। तब बताइए एलसीएम 4 आया तो इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से कटेगा 2 बार में तो 3 दूनी 6। आई भगवान के प्यारे, यानी कितना आ गया? 9। अगर ये और काट सकते हैं तो आप काट लीजिए। 3 दूनी 3 यानी कितना आ गया? अगर आप नहीं भी काटना चाहते हैं तो पर भी उतना आएगा, तो दिल पर नहीं ले लीजिएगा। अगर इतना रखना चाहते हैं तो 6:9 इतना ही रख दीजिए। अगर 2:3 रखना चाहते हैं तो पर भी उतना ही रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है B अनुपात C बराबर जो दिया है वो कितना दिया है 2:2.1/2 के मतलब हुआ 2 दूनी 4 1 5/2। ये आपका कितना इधर है, सॉरी 3 है, तो 3 दूनी 6 1 7 2 दूनी 4 और 7, यानी B और C का जो रेशियो दिया है वो 4:7 दिया। यहाँ से प्रश्न आपसे मांग रहा है कि बताइए ABC क्या होगा। तो ABC किसके बराबर है, तो रुकिएगा, हम बोले कि दो घरों के बीच रिलेशन जोड़ना है, तो रिलेशन जोड़ने के लिए मीडिएटर को खोजना पड़ता है। तो यहाँ मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, B कर रहा है, तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। तो बताइए अगर सेम करना है तो एलसीएम लेंगे 36 बनाने के लिए 4 से, या इसमें भी 4 से, 36 बनाने के लिए 9 से, इसमें भी 9 से। तो A कितना हो गया 6 4 24, B कितना हो गया 9 4 36, और C कितना हो गया 9 7 63। अगर 3 से काटेंगे तो 21 बार में 3 से काटेंगे तो 12 में 3 से काटेंगे तो 8 होना। आपका उत्तर हुआ 8:12:21, यानी ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 75 आइए, कह रहा है A अनुपात B बराबर 1/2 और 3/8 है। तो हरों का एलसीएम से गुना करेंगे तो 8 से, इसमें भी 8 से ही कटेगा, 4 बार में ही कट गया, यानी 4 अनुपात कितना दिया गया है 3 दिया गया। आगे प्रश्न में कह रहा है कि B और C का रेशियो दिया गया है। तो B और C का रेशियो 1/3 और 5/9 दिया गया है। 9 से गुना करेंगे क्योंकि एलसीएम 9 आएगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कट गया, यानी 3:5 हो गया। आगे भी C और D का रेशियो सेम दिया है, तो फिर हो जाएगा 3:5। अब सवाल आपसे मांग रहा है कि बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो हम बोले कि जब कभी भी 2 से अधिक भिन्न दिखे तो फर्स्ट निकालिए, उसके बाद लास्ट निकालिए, और उसके बाद सारे क्रियाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट निकालने का सबसे आसान तरीका कि फर्स्ट में पूरा गुना करेंगे। तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, लास्ट उठाएंगे तब 5 25 25 75, लास्ट उठा के पूरा गुना करते ऊपर चल जाएंगे। अब आप ही बताइएगा कि A यहाँ पर कितना है 36 और A यहाँ पर कितना है 4 है। तो अगर A यहाँ 36 है तो यहाँ भी 36 होना चाहिए, तो 36 बनाने के लिए 9 से, तो इसमें भी 9 से। तो जब A का वैल्यू 9 × 36 होता है तो इस कंडीशन में B 9 तिया 27 होता है। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो देखिएगा B का वैल्यू यहाँ 27 है। अगर B मेरा यहाँ 27 है, यहाँ B मेरा 3 है, तो 27 इसको बनाने के लिए 9 से, तो इसमें भी 9 से। तो B जब 9 तिया 27 होता है तो इस कंडीशन में C 9 5 45 हो जाता है। अब जो प्रश्न में आपसे मांग रहा है वो, तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए क्या बताना है। तब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। तो कटने लायक लगे तो इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं। कितना से कटेगा, 3 से अगर काटे तो 25 तिया 75, 15 बार में, 9 बार में, 12 बार में, क्योंकि 12 तिया 36, यानी आपका उत्तर हुआ 12:9:15:25। जो भी ऑप्शन मिल रहा है मिला लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। सेवेंटी सिक्स आपसे कह रहा है कि यदि A अनुपात B, कितना इजी है, A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर 8:9 है। सवाल करा कि बताइए A अनुपात C क्या होगा।
तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया और लास्ट हो गया, यही ना पूछ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट का कंडीशन तो यही होता है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट का कंडीशन होता है कि फर्स्ट उठाने के लिए पूरा फर्स्ट में गुना करिए 8 तिया 24, और लास्ट निकालने के लिए पूरा लास्ट में गुना करिए, यानी 9 चौ 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी आपका उत्तर हो गया 2:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। 75, 76, 77, हाँ, कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 5:7 है, C अनुपात D बराबर 3:10 है। तब प्रश्न कर रहा है कि बताइए A अनुपात D क्या होगा। तो ये वही कंडीशन हो गया फर्स्ट और लास्ट, यानी फर्स्ट उठा के पूरा फर्स्ट में गुना करेंगे तब 5 दूनी 10, 10 तिया 30, लास्ट उठा के पूरा लास्ट में गुना करेंगे तो 70, 70 तिया 21, 210, 0 से 0 3 से कटेगा 7 बार में, यानी रेशियो आपका आ गया 1:7। आपका उत्तर भी होगा 1:7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ से ये पूरा मर्ज रेशियो पढ़ रहे हैं और हिडन रेशियो पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसमें कुछ छुपा हुआ है। लेकिन अभी तक जो मर्ज रेशियो पढ़ रहे थे, अब हिडन रेशियो पढ़ेंगे, यानी आपको खोजना होगा कि आखिर कॉमन क्या है। अभी तक में आपको सीधे दिखता था कि ये कॉमन है, लेकिन अब हिडन रेशियो है। आपको यहाँ पर खोजना होगा कि आपके यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि A अनुपात B प्लस C बराबर 3:7, B अनुपात C प्लस A बराबर 3:8। तब प्रश्न में कह रहा कि बताइए कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ये आपका हिडन रेशियो है, तो ये आपको खुद से पता करना होगा कि यहाँ क्या कॉमन है। तो हम बोले दो घरों के बीच रिलेशन जोड़ना है, तो रिलेशन तो तभी ना संभव है जब हर हाल में क्या हो, दोनों घरों के बीच मीडिएटर हो, क्योंकि बिना मीडिएटर के रेशियो प्रकट कर पाना संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हिडन है, आपको खोजना होगा कि कॉमन क्या है। तो जरा देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कॉमन क्या है। तो बताइएगा अगर हम इसको जोड़े तो A, B और C, यानी कि बोला जाएगा टोटल को जोड़े तो A प्लस B प्लस C, तो यहाँ भी वैल्यू जुटेगा तो 7 और 3 10। यहाँ भी अगर नीचे जोड़े तो A, B और C है, A, B और C, तो यहाँ जोड़े तो कितना हुआ 8 और 3 11। अब आप ही बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ भी A, B, C जोड़े तो 10, यहाँ भी A, B, C जोड़े तो 11। तो आप ही बताइए A प्लस B प्लस C का अलग अलग वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बताइएगा A प्लस B प्लस C 10, यहाँ A प्लस B प्लस C कितना 11। तो हम बोले कि यहाँ क्या होना चाहिए, संपत्ति पूरा सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। आप देखिए दोनों जगह 110 110, तो इसमें 10 से गुना किए तो इसमें भी 10 से, और इनमें भी, इसमें 11 से तो इसमें भी 11 और इसमें से 11। आप जरा देखिएगा, आप लगता है कुछ सही है। तो A आपका कितना हो गया 11 तिया 33। बताइए B आपका कितना हो गया 10 तिया 30। अब बचा कौन निकालने के लिए, C निकालने के लिए। तो जरा गौर से देखिएगा, हम बोले कि B प्लस
तरीके बी प्लस सी का ना वैल्यू 11 सते 77 है। हमको क्या चाहिए? सी चाहिए, हमें सी चाहिए। तो बताइए सी कैसे प्राप्त होगा? जब इसमें बी का वैल्यू क्या करें, रख देंगे। तब बी प्लस सी का अगर 77 है, बी प्लस सी का मान 77 है, हमें ओनली फॉर क्या चाहिए? सी चाहिए। तब बताइए बी यहाँ पर रखेंगे तब बी मेरा 30 आएगा, 30 प्लस सी बराबर 77। आई 30 जाके उधर घटेगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 47। या तो आप ऐसे करिए, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि c प्लस ए 8 दहें 80 है। तो हम बोले कि हमें चाहिए ओनली फॉर c चाहिए, तो a का वैल्यू यहाँ रखना होगा। तो c प्लस a का जो वैल्यू दिया गया है 10 अठे 80 दिया गया, तो हमें सीन चाहिए। तो a क्या करना होगा? हटाना होगा। तो a का वैल्यू रखेंगे 11 तिया, तो c प्लस 11 बराबर क्या? 80। अगर c निकालेंगे कितना? a कितना आया? सॉरी 11 तिया 33 है, वही बोले। तो c बराबर 80 माइनस 30 से 3 यानी कितना? 40। तो आप दो जगह से किन्हीं एक जगह से भी आप निकाल सकते, या तो यहाँ b के वैल्यू रखिए या तो आप यहाँ a का वैल्यू रखिए। तो यानी आपका उत्तर आया 33:30:47। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ढूंढिए, और नहीं है तो मारिए क्या? नन उत्तर। तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79। अब सवाल थोड़ा लाजवाब आ रहे हैं। आप लोग भी रेशियो पढ़े हैं, हम भी रेशियो पढ़ा रहे हैं। जरा देखिएगा, कुछ तो अंतर जरूर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79। 79 में कह रहा है कि a अनुपात b प्लस c का जो मान दिया है, a अनुपात b प्लस c का जो मान दिया हुआ 3:7 दिया। आगे कह रहा है b अनुपात c प्लस a का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया गया? 5:11। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए? c अनुपात a प्लस b का मान क्या होगा? तो c अनुपात a प्लस b का मान निकालने के लिए पहले तो सिंगल a b c चाहिए। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे a b और c। तो अभी हम बताइए कैसे प्राप्त होगा। तो जरा देखिएगा कैसे प्राप्त होगा। अब आप ही बताइए, अगर ये तीनों के जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ए बी सी कहलाएगा। तो ए बी सी यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 10। यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ए बी सी कहलाएगा। तो ए बी सी यहाँ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ऊपर में जोड़े तो ए बी सी 10 और नीचे में जोड़े तो ए बी सी 16। ऐसा संभव ही नहीं है। या तो ए बी सी 10 हो या तो ए बी सी 16 हो। कोई एक ही पॉसिबल, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो कि 10 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। यानी हम कहना यही चाह रहे, समान की बात करना चाहते हैं। तो आप लोग को बोले थे कि जब कभी हम समान की बात करें तो एलसीएम लीजिए। तो 10 और 16 का एलसीएम 80। 80 बनाने के लिए 8 से और 80 बनाने के लिए 5 से। अब देखिए यहाँ ए बी सी जोड़े था 80 और यहाँ भी ए बी सी जोड़े था 80। अब तो कोई आपत्ति आप लोग का नहीं होगा। लेकिन रेशियो कहता है कि एक में आप जितना से गुना करते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ जितना भी टर्म रहता सब में आपको उतना ही से गुना करना होगा। तो इसमें 8 से, तो इसमें भी 8 से और इसमें भी 8 से, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से। अब आप बताइएगा ए कितना हो गया? 8 तिया 24। बी कितना हो गया? 5 5 25।
अब बी प्लस सी का वैल्यू 8 सते 56 है। बी प्लस सी का वैल्यू 8 सते 56 है, हमें सी चाहिए, तब बी को इग्नोर करना पड़ेगा। तब बी प्लस सी का वैल्यू 56 है, हमें सी चाहिए, तब बी का वैल्यू कितना रखना होगा 25। तब 25 प्लस सी बराबर 56, यानी कि सी बराबर 56 माइनस 25 1 3, यानी कितना 31। इतना तो आप कर ही सकते हैं। सी प्लस ए का वैल्यू 11 5 55 है, या तो आप इसमें ए का वैल्यू रख दीजिए फिर भी सी आ जाएगा, यानी 8 या 24 घटा दीजिएगा, तब 55 में से 24 घटाएंगे तो 31 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे मांग क्या रहा था? प्रश्न आपसे एराइज कर रहा है कि बताइए, लेकिन क्या बताइए, सी अनुपात ए प्लस बी बताइए। सी अनुपात ए प्लस बी बताइए, यानी आपसे मांग रहा है कि सी रेशियो ए प्लस बी। तो सी कितना निकाले 31 निकाले, और ए प्लस बी यानी 5 4 9 2 2 4, यानी आपका उत्तर आया 31:49। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2 है। ए अनुपात बी बराबर 3:2 है। आगे बोला है कि ए प्लस 2बी अनुपात सी बराबर 11:7 है। तो कह रहा बताइए ए बी और सी क्या होगा। तो ये हिडन रेशियो है, आपको कॉमन खोजना ही होगा कि क्या कॉमन है। अगर इससे आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको क्या लगाना होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट लगाना होगा। तो वो भी आगे बताएंगे, चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि एसएससी इस लेवल के जा रहा है कि पता भी नहीं करे चलेगा कि अर्थमेटिक क्या कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हम फिर सवाल आगे बताएंगे, लेकिन वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ से प्रश्न कर रहा है कि बताइए ए बी और सी क्या होगा, जरा कॉमन ढूंढिए। तो देखिएगा ए प्लस 2b का वैल्यू यहाँ पर कितना है 11 है। ए प्लस 2b का वैल्यू कितना है 11 है। अगर ऊपर से हम a प्लस 2b लाए, a प्लस 2b लाए, यहाँ से अगर लाए तो बताइए a मेरा कितना है 3, अब b मेरा कितना है 2, यानी 2 गुना 2 यानी कितना 4 और 3 7। तब बताइएगा नीचे में a प्लस 2b 11 है और ऊपर में a प्लस 2b 7 है, जो कि ऐसा संभव ही नहीं है। तब बताइएगा हम बोले कि a प्लस 2b यहाँ 11 और ऊपर में a प्लस 2b जब लेते हैं तो कितना आता है 7, यानी ऊपर में जब a प्लस 2b लेते हैं तो 7 आता है a प्लस 2b, और नीचे में a प्लस 2b कितना दिया गया है 11 दिया गया है। तो बताइए आप ही बताइए a प्लस 2b एक जगह 7 है और a प्लस 2b एक जगह कितना है 11 है। तो या तो 11 हो या तो 7 हो, या तो कोई ऐसा संख्या जो 11 से भी कटे और 7 से भी कटे। इतना ना समझ में आया तो ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर, यानी ई 11 ऊपर में गुना से होगा, ई 7 नीचे में गुना होगा। तो आप ही बताइएगा, यहाँ से अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो आप निकालिए। तो बताइए एक कितना आ गया 11 तिया 33, बी कितना आ गया 11 दूनी 22, सी कितना आ गया 7 7 49। या तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़िए। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस 2b कितना आ गया 11 7 77, थोड़ा चेक कर ले। a प्लस 2b यहाँ 11 7 77 यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a मेरा कितना है 33 प्लस 2b
यानी 2×2 44 यानी 4 3 7 4 3 7 सही है। तो आपका जो उत्तर आ गया 33:22:49 यानी देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए 33/22 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए क्योंकि इसमें थोड़ा सवाल भी ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा तगड़ा है। कोई बात नहीं, नज़रें टिकाए रखिए। रात के अभी 2 बज रहे हैं, सारा दुनिया सो रही, उम्मीद है आप लोग भी सो रहे होंगे, लेकिन आपके लिए हम जाग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि a माइनस बी अनुपात C+B का जो रेशियो दिया गया है वो 1:3 दिया गया। आगे कह रहा है कि A+B रेशियो C-B का जो रेशियो दिया गया है वो 5:2 दिया गया। तब प्रश्न कर रहा है कि बताइए, क्या बताइए, A/B/C क्या होगा, A/B/C क्या होगा। तो सबसे पहले ABC ज्ञात करने के लिए पहले आपको हिडन रेशियो खोजना होगा कि इसमें क्या ऐसा कॉमन छुपा हुआ है। जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, जैसे भी आपको हो हिडन निकालना होगा। तो अगर ये दोनों को हम जोड़े तो ई B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, A+C बचेगा। तो ये दोनों जोड़े तो इसका वैल्यू भी जुटेगा, तो ऊपर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अगर यहाँ जोड़े तो ये B से ई B कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का बीच क्या बचेगा, A+C बचेगा, A+C बचेगा। तो ऊपर जोड़े तो A+C का वैल्यू कितना आया, 4 आया। और जब नीचे जोड़े तो ये B से B कटा तो A+C कितना आया, 7 आया। अब आपसे मांग रहा है कि बताइए A, B और C क्या होगा। तब बताइए ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ A+C 4 है, यहाँ A+C 7 है। या तो 4 ही हो, या तो 7 ही हो, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो 7 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। यानी सीधा सीधी बात करें तो समान करने की बात कर रहा है। तो इतना फालतू दिमाग ना लगाइएगा। समान करने के लिए नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। अब दोनों जगह समान हुआ, लेकिन रेशियो का एक और कंडीशन होता है कि एक टर्म में जितना से गुना करते हैं उससे जुड़ा हुआ जितना भी टर्म रहता है सब में उतना ही से गुना होता है। अब यहाँ से A-B-C का रेशियो लाना है, बड़ा खतरनाक है। तो बताइएगा A+B कितना आया, यहाँ से A+B कितना आया, 5 चौके 20। A-B यहाँ से कितना आया, 7। और कुछ आया है, हाँ एक चीज़ और आया है, C-B यहाँ से कितना आया, C-B 7×21, सॉरी C+B 7×21। नीचे में C-B कितना आया, 4×2 8। अब यहाँ से देखिए आप ABC निकाल सकते हैं। तो या तो आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, या तो आगे फिर पढ़ाएंगे कि जब कभी भी 2 संख्याओं का योग दिया रहे और वही संख्या का अंतर दिया रहे, तो हम बोले 2 संख्याओं का योग वही संख्या का अंतर। तो ऐसा कंडीशन में बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग। इतना ना समझ में आया तो ये तो 2 इक्वेशन को A B सॉल्यूशन करके निकाल ही सकते। एक बार जोड़ दीजिएगा तो B से B कट जाएगा, एक बार घटा दीजिएगा तो A से A कट जाएगा। लेकिन हम उतना नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि जब कभी भी 2 संख्याओं का योग दिया रहे
और वही संख्या का अंतर दिया रहे तब बड़ा संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा संख्या निकालना है तो घटा के 2 से भाग। तब बताइए यहाँ a बड़ा कि b बड़ा, तो a बड़ा है तब तो b ना घट रहा है, तब बड़ा a है और छोटा b है, यानी बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग। तो a जब निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भाग, यानी 20 + 7 बटा 2 यानी 27 बटा 2। छोटा वाला निकालना है तो घटा के 2 से भाग, यानी छोटा वाला b है, तब b जब निकालेंगे तब 20 - 7 बटा 2 यानी 13 बटा 2। आप यहाँ से भी c और b निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ से बताइए c बड़ा है तब ना b घट रहा है, तो दो संख्याओं का योग वही संख्या का अंतर, तब बड़ा निकालना तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना तो घटा के 2 से भाग। तब बड़ा c है तब तो b घट रहा है, यानी b छोटा है, तब बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, तो यहाँ c बड़ा है। तो बताइए 21 + 8 बटा 2। और छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो छोटा कौन है b है, तो 21 - 8 बटा 2, तो 21 में से 8 जाएगा यानी 13 बटा 2। तो यहाँ b आया था 13 बटा 2 और यहाँ भी b आया 13 बटा 2। ये मेरा कितना आ गया 29 बटा 2। अब रख दीजिए a आपका कितना आ गया 27 बटा 2, b आपका कितना आ गया 13 बटा 2, और c मेरा कितना आ गया 29 बटा 2। ये 2 2 2 कट गया, यानी आपका उत्तर हो गया 27:13:29। ऐसा कोई देखिए है 27:13:29, 27:13:29। तो चलिए ऑप्शन नंबर कितना चल जाएगा, नन जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, नन जाएगा। तो छाप लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है कह रहा है कि यदि a - c दिया गया है और b + c दिया गया है, तो इन दोनों का जो रेशियो दिया गया है a - c b + c, ये कौन सवाल बता दिए थे अभी जो बताए 3 1 4 5 2 7, सही है। ये कितना दिया गया है 1:5 दिया गया। आगे की बात करते हैं a + b अनुपात b - c, ये आपका कितना दिया गया है 3:7 दिया गया। अब प्रश्न आपसे डिमांड कर रहा है कि बताइए a/b/c क्या होगा, a b और c क्या होगा। तो रुकिएगा, ये आपका हिडन रेशियो है, आपको ढूंढना होगा कि इसमें क्या कैसा कॉमन है। तो आप ढूंढिए, जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन दिखेगा। अगर जोड़ करके देखे तो इस c से c कटा, और नीचे अगर जोड़ करके देखे क्या दिया b, अगर ऊपर काटे तो इस c से c कटा यानी a + b बचा। तो ये भी ca होना चाहिए, ये गलती प्रिंट हो गया है। तो यहाँ भी जोड़ेंगे तो c से c कटेगा तो a + b ही बचेगा। तो आप ही बताइए, ऊपर में जोड़े तो c से c कट गया यानी a + b, तो ये जोड़ा तो इसका वैल्यू भी जुटेगा यानी 6। नीचे में जब जोड़े तो c से c कट गया यानी a + b यानी 7 और 3 10। अब आप ही बताइए a + b यहाँ 6 है और यहाँ a + b 10 है,
तो ऐसा संभव नहीं है, या तो a प्लस बी 6 हो या तो a प्लस बी 10 हो, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो कि 6 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। यानी सीधा सीधी बोलिए ना कि सर जी आप सेम करने की बात कर रहे हैं, तो सेम करने की बात कर रहे हैं तो बताइए एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 30 आएगा, 30 बनाने के लिए 5 से, इसमें 30 बनाने के लिए 3 से। तो अब यहाँ भी क्या हो गया 30 और यहाँ भी 30, तो इसमें भी 3 से और इनमें भी 3 से, इनमें 5 से तो इनमें भी 5 से। अब ए बी सी निकालना आसान हो जाएगा। जरा देखिए कैसे, आपको क्या क्या पता हो गया, a माइनस सी और b प्लस सी, तो a माइनस सी आपको कितना पता हो गया, a माइनस सी 5 इकाई 5, और क्या पता हो गया a प्लस सी, a प्लस सी कितना 5 पता हो गया, 3 तिया 9। आगे बढ़ते हैं, b प्लस सी आपको पता हो गया, b प्लस सी 25, और क्या पता हो गया b माइनस सी 21। अब यहाँ से आपको ए बी सी निकालना है, तो आप ही बताइएगा। अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया कि जब कभी भी दो संख्याओं का योग दिया रहे और वही संख्या का अंतर दिया रहे, तो बड़ा संख्या निकालना है तो जोड़ के 2 से भागा, छोटा संख्या निकालना है तो घटा के 2 से भाग। अब पूरे चौपट है तो इतना तो इक्वेशन को सॉल्यूशन कर ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा करेंगे। यहाँ a बड़ा है तब तो c घट रहा है, तब बताइए यानी a बड़ा है तब बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, तो 9 5 14, 14/2। यहाँ पर c मेरा क्या है, छोटा है, तो छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग, यानी कि 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 बटा कितना 2, तो ये कट जाएगा मेरा कितना बार में, 7 बार में, ये कट जाएगा मेरा कितना बार में, 2 बार में। तो ए मेरा कितना आ गया 7, ए मेरा कितना आ गया 7, और सी मेरा कितना आ गया 2, एक और बच गया बी निकालने के लिए। तो जरा देखिएगा, यहाँ 2 संख्याओं का योग दिया है और वही संख्या का अंतर दिया है, तो जब कभी 2 संख्याओं का योग दिया हो और उसी संख्या का अंतर दिया हो, तो बड़ी निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटी निकालना है तो घटा के 2 से भाग। इतना ना समझ में आए तो आप इक्वेशन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, यहाँ आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ b बड़ा है तब तो c घट रहा है, तो हमें क्या निकालना, b की ज़रूरत है क्योंकि a और c तो निकाल ही चुके हैं। तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, तब बताइए जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 दूनी 4, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 23, यानी b आपका कितना आ गया 23। अगर यहाँ से आप c भी निकाल सकते हैं, चेक करना है तो छोटी निकालना है तो घटा के 2 से भाग, यानी 25 में से 21 जाएगा 4/2, यानी C2 जो कि ऑलरेडी पहले हम निकाल चुके हैं C। तो आपका उत्तर जो आएगा 7:23:2, 7:23:2, ऑप्शन सी गया। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे, और कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। अगर ये सब सीख गए तो लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे, छछुन्नरपन थोड़ा कम कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है अभी गांव में सब हैं, और गांव में सब क्या करता है वो आप लोग को भी पता है, हमरो पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि a प्लस बी और b माइनस सी का जो रेशियो दिया है वो 7:4 दिया है। आगे फिर लिखा हुआ है a माइनस बी और माइनस बी और माइनस सी, इसका रेशियो कितना दिया हुआ 3:-2।
अब यहाँ से प्रश्न कर रहा, बताइए क्या, बताइए तो ए बी और सी बताइए। कोई बात नहीं, सबसे फरिया लेंगे। जरा इसका हिडन रेशियो जरा देख ले कि क्या है। जोड़ने से काम बनेगा, जोड़ेंगे तो ना बी कटेगा। ये तो ए और सी अलग अलग वेरिएबल है तो संभव ही नहीं, तो जोड़ने से नहीं कटा। कटाना जरूरी है क्योंकि जब तक कटेगा नहीं जब तक काम बनेगा नहीं। अगर घटा करके देखें तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, बी से बी कट गया यानी ए प्लस क्या बच गया, सी बच गया। यानी ये दोनों हम घटाए तो मेरा क्या आया, ए प्लस सी आया। तो घटाए तो यहाँ भी घटाना होगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना, यानी घटाने पर मेरा कितना रहा, ए प्लस सी 3 आ रहा है घटाने पर। आगे तो ऊपर वाला को घटाया तो नीचे वाला भी घटा के देखते हैं। ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ए माइनस बी प्लस सी, ये बी से बी कट गया यानी बच गया ए प्लस सी। तो बताइए यहाँ घटाने का काम किया है तो इसका वैल्यू भी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर जब घटाए तो ए प्लस सी 5 आया, जब ऊपर में घटाए तो ए प्लस सी 3 आया। तो ऐसा संभव नहीं है, या तो ए प्लस सी 3 हो या तो ए प्लस 3 हो या तो ए प्लस सी 5 हो, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो कि 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। यानी सीधा सीधे यही कहना चाहते हैं कि दोनों जगह वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो ऊपर में 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से करना होगा। नीचे में 3 से जब गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से करना होगा, इनमें भी 3 से करना होगा। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा। प्रश्न में कह रहा है ए बी सी निकालिए, तो रुकिएगा, यहाँ मर्ज हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं। ए प्लस बी, तो बताइए ए प्लस बी कितना, 7 5 35, ए माइनस बी 3 तिया 9, ए माइनस बी 3 तिया 9 सॉरी। तो यहाँ से ए और बी तो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए और बी जब निकालेंगे तब बताइए, जब संख्या दो संख्याओं का योग वही संख्या का अंतर दिया रहे, तो बड़ी संख्या निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग, छोटी संख्या निकालना हो तो घटा के 2 से भाग। तब बड़ी निकालेंगे, यहाँ ए बड़ा है तब तो ना बी घट रहा है, यानी ए निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग। तो बताइए इसे 5 रुपया दे देंगे तो 40, 4 रुपया और बचा यानी 44/2। बी निकालेंगे तो घटा के 2 से भाग, पहले 5 रुपया घटा लेंगे तो 30, फिर 4 रुपया घटा लेंगे तो 26/2, यानी बी 13 आ गया और ये मेरा 22 आ गया। यहाँ से ए बी पता चल गया कि ए मेरा 22 है, अब बी मेरा कितना है 13 है। अब बच गया और सी निकालने के लिए तो ए को कोई वैल्यू उठा करके रख लेते हैं। यहाँ पर b माइनस सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 चौका 20। इसमें b मेरा पता है, b कितना पता है 13 माइनस सी बराबर 20। अगर c को उधर ले जाए तो ये मेरा प्लस में 13 माइनस 20 यानी माइनस कितना 7। तो आपका उत्तर आया 22:13:-7। इससे भी आपका आ सकता है, आप इसमें भी रख दीजिएगा तो ऊपर भी -7 ही आएगा। अगर नहीं विश्वास होता आप देख सकते हैं। माइनस बी या माइनस सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दूनी -6। बताइएगा बी का वैल्यू कितना है 13, तो -13 माइनस सी बराबर -6। माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस सी हो जाएगा और 6 इधर आएगा तो -13 + 6, और -13 में +6 जाएगा तो -7 जो कि आ चुका है। तो अब 2 में से कोई एक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है, इतना हल्का में भी लेने का प्रयत्न ना करें।
बारिश चालू हो गया, वाह। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 83। अब कितना होगा? 84। में कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 3:4, C अनुपात A प्लस B बराबर 2:9 दिया गया। प्रश्न में मांग रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो A अनुपात B अनुपात C होने के लिए पहले आपको हिडन रेशियो खोजना होगा कि हिडन रेशियो इसमें है क्या। तो हिडन रेशियो ऐसे नहीं मिलने वाला इतना आसानी से। यहाँ A प्लस B आपका कितना है? 9। A प्लस B आपका कितना है? 9। और यहाँ A प्लस B कितना है? 7। तो A प्लस B ऊपर में आपका कितना है? 7। और नीचे में आपका A प्लस B कितना है? 9। तो या तो 9 हो या तो 7 हो, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो 9 से भी कटे और 7 से भी कटे। यानी कहना यही चाह रहे हैं कि दोनों को सेम करिए। तो ऊपर में 9 से तो इसमें भी 9 से और इसमें भी 9 से, नीचे में 7 से तो इसमें भी 7 से। अब आसान हो गया। A ऊपर में 9 से गुना किए तो 9 तिया कितना हो गया? 27। B आपका 9 चौका कितना हो गया? 36। 80 7 दूनी के कितना हो गया? 14। यानी आपका रेशियो हो गया 27 36 और 27 36 और 14। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या कितना गया? B गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो 85 समझने पहले आपको थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आइए देखते हैं। अगर कोई वस्तु CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये मेरा SP यानी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये रहा MP यानी मार्केटिंग प्राइस। तो हम बोले अगर कोई वस्तु खरीद करके बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लाभ होगा। नहीं सॉरी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो अगर CP पर अगर कोई वस्तु को बेचा जाए तो एक ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लेकिन अगर अंकित मूल्य पर बेचने की बात करें, यानी अंकित मूल्य जैसे बुक को खरीदने जाते होंगे तो अगर 200 रुपया दाम है तो वहाँ पर ये नहीं बोलता है, बल्कि बोलता है कि बताइए जाइए आपको 20% का डिस्काउंट दिया। यानी अंकित मूल्य पर अगर बेचा जाए तो आपका क्या होता है? डिस्काउंट होता है। अगर CP से डायरेक्ट MP की ओर जाते हैं तो आपका क्या होता है? मार्कअप होता है, मार्कअप। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को पहले समझना होगा कि देखिए क्या होता है। तो रुकिएगा। आपका CP सपोज CP और SP, CP अगर 5 है, SP 7 है, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं? आपका प्रॉफिट कितना आ गया? क्योंकि 5 रुपया की वस्तु यानी एक क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो 5 रुपया की वस्तु 7 रुपया में बेच दिया, यानी प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? 2। उसी तरह से अगर बात करें SP और MP की बात करें, सॉरी CP और MP की बात करें, यहाँ देखिएगा CP और MP की बात करें, अगर CP मेरा है 7 और MP मेरा कितना है? 9। तो CP मेरा और MP यानी CP और MP के बीच में जो अंतर होता है वो अंतर को क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। ये बात को आपको थोड़ा याद रखना होगा। अगर नहीं याद रखिएगा तो रेशियो को मर्ज करने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो CP अगर 7 है और MP मेरा 9 है तो CP और MP का जो अंतर होता है वो मेरा मार्कअप होता है। अगर आगे की बात करें तो CP मेरा कितना है और SP, CP सपोज मेरा 6 है और SP मेरा कितना है? 5 है। यानी 6 रुपया की वस्तु अगर हम 5 रुपया में बेच देते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? लॉस होगा। और जो मेरा लॉस होगा वो कितना का लॉस होगा? 1 का होगा, क्योंकि 6 रुपया की वस्तु हम कितना में बेच दिया? यहाँ घाटा हुआ। लाए खरीद के 6 रुपया में बेच दिए 5 रुपया में, यानी लॉस कितना का? 1 का। उसी तरह से अगर हम वो बात बोले
MP बटा SP। अगर MP सपोज 10 है और SP आपका क्या है 7 है, तो बताइए MP और SP के बीच में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो ये बात को याद रखना होगा। यहाँ डी मेरा 10 रुपया के वस्तु कितना में दे दिया, 7 में दे दिया, तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये थोड़ा बात आपको याद रखना होगा कि CP और SP के अंतर आपका क्या कहे, P कहलाया, या CP और SP का L, क्योंकि बताया क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे या तो प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएंगे या तो लॉस होगा। अगर क्रय मूल्य से डायरेक्ट MP की ओर जाएंगे तो डायरेक्ट मार्कअप होगा। तो CP से MP जाएंगे तो आपका क्या होगा, मार्कअप, यानी 7 रुपये की वस्तु 9 में बेच दिया, यानी मार्कअप कितना है 2। उसी तरह से MP अगर आपका 10 है बेच दिया है 10 के वस्तु कितना में, 7 में, तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया 3। तो ये समझाने के लिए सिर्फ इतना किए ताम झाम, जैसे इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट जानना है तो ये अंतर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रेशियो तभी निकलेगा जब याद रहेगा। तो एक बार फिर से बोल देते हैं कि CP और SP का जो अंतर होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। CP और MP का जो अंतर होता है वो मेरा मार्कअप, MP और SP का जो अंतर होता है वो मेरा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। जैसे सपोज यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकलेगा कि CP मेरा 100 है, मार्कअप 40 किया गया तो कितना हो जाएगा 140। 28% के प्रॉफिट पर अगर सपोज वस्तु को बेचा जाए तो बताइएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 128। अब मार्कअप कितना परसेंट लिया गया था, 40%। तो मार्कअप अगर 100 की वस्तु है 40% मार्कअप ले रहा था, MP यानी मार्केटिंग प्राइस कितना हो गया 140। और 100 रुपया की कोई वस्तु है, इस पर 28% प्रॉफिट ले रहा है, तो बेचेगा कितना में, तो ये मेरा P हो गया और ये मेरा M हो गया, तो 28%। तो डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट थोड़ा देखिएगा कि कितना हो रहा है, 28 ही निश्चित राशि लेते हैं, परसेंटेज नहीं लेते हैं। तो अगर मार्कअप की बात करें तो देखिएगा 40 रुपया के वस्तु नहीं, सॉरी 140 रुपया के वस्तु 128 में बेच दिया, यानी बताइएगा यहाँ पर डिस्काउंट कितना आया, 12 आया। तो ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकालने वाला है कि मार्कअप आपका कितना है 40, मार्कअप आपका कितना है 40। तो ये 40 किसके बराबर होगा, जब ये मेरा डिस्काउंट और ये मेरा क्या प्रॉफिट को क्या कर दिया, जोड़ दिया जाए, क्योंकि डिस्काउंट मेरा 12 है, आपका प्रॉफिट कितना है 28 है। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि जो मार्कअप होता है वो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, क्योंकि अभी यही यूज होगा। तो आपको याद रखना होगा कि मार्कअप जो होता है डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट निकलते हैं, रात के 3 बज रहा है, नींद भी आ रही है, पता चलेगा नहीं तो घर से बाहर निकाल देगा लोग। CP नहीं सॉरी SP, क्या बात हो रहा है, CP SP और MP। अगर 100 रुपया के वस्तु सपोज है 10 रुपया के, अगर 10% अगर लॉस पर बेचा जाए तो कितना 90। तो यहाँ 10 का लॉस दिया है लेकिन मार्कअप कितना दिया है 30 का, तो मार्कअप कितना हो जाएगा 130। 130 के वस्तु कितना बेच दिया है 90 में, तो बताइएगा यहाँ डिस्काउंट कितना हो जाएगा 40। इस समझाने के लिए रहे, आप कोई भी कितनों परसेंट 19-20 कर सकते हैं। तो हम बोले कि क्रय मूल्य 100 है, 10% के लॉस पर बेचेगा यानी 90 में, हम चाहते हैं कि मार्कअप देना चाहते हैं 30 का, तो यानी MP मार्केटिंग प्राइस 130। अब बचा 130 की वस्तु 90 में बेचेगा तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा 40। अब देखिएगा मार्कअप लिखना चाहते हैं, मार्कअप कितना आएगा, मार्कअप कितना है 30। ये 30 कैसे आएगा, जब डिस्काउंट में से लॉस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरा डिस्काउंट कितना है 40 और माइनस लॉस कितना है 10, तो आपका कितना आ गया 30। तो यहाँ से एक बात ये भी याद करना होगा कि मार्कअप जो होता है वो डिस्काउंट माइनस लॉस के क्या होता है, बराबर होता है। यह भी तुरंत यूज होने वाला है रेशियो प्रकट करने में, तभी आपको पता लगेगा कि मार्कअप जो होता है डिस्काउंट माइनस लॉस के क्या होता है, बराबर होता है।
तब चलिए हिडन आप रेशियो को मर्ज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं। ज़्यादा इस पर विशेष चर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एसपी रेशियो सीपी रेशियो एसपी का जो अनुपात है वो 5:8। आगे कह रहा है मार्कअप एंड डिस्काउंट का जो रेशियो है 11:3 है। आपसे सवाल कर रहा है, बताइए कि सीपी एसपी और एमपी का अनुपात क्या होगा। सीपी एसपी और एमपी का अनुपात क्या होगा। पहले हिडन रेशियो को ढूंढना, इसमें क्या हिडन हो सकता है जरा देखिए, तभी बताए। सीपी और एमपी का जो अंतर होता है, यानी 5 रुपया की बस सीपी है और ये एसपी है, यानी 5 रुपया के बस तो 8 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट होगा। तो 5 रुपया के बस तो 8 में बेच रहा है, तो पहला बात है यहाँ प्रॉफिट होगा। तो बताइए यहाँ जो प्रॉफिट जो मेरा आया वो प्रॉफिट मेरा कितना आया, 3 आया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको एगो कॉन्सेप्ट बताया कि बताइएगा एम जो होता है, एम जो होता है वो डी प्लस पी के बराबर होता है। एम जो होता है वो डी प्लस पी के बराबर होता है। अगर यहाँ से अगर हम पी निकाले तब पी जो होता है वो एम माइनस डी के बराबर होगा। ऐसे से बहुत लेवल आगे जा रहा है। आपको अब सोचिएगा कि ऐसा सवाल नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो बउआ झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन बनाने से सोचिएगा कि सफलता मिल जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या मार्कअप माइनस डिस्काउंट, या मार्कअप भी दिया हुआ है डिस्काउंट भी दिया हुआ, यानी इन मार्कअप माइनस डिस्काउंट के अंतर को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट बोला जाता है। यहाँ से यही पता चला कि मार्कअप माइनस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट बोला जाता है, यानी एम और डी। तब बताइए कि मार्कअप और डिस्काउंट के जब अंतर करेंगे तो ये मेरा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट बताइए यहाँ कितना हो रहा है, 11 और 3 में 8 का। ये अभी हम बता चुके हैं कि मार्कअप जो होता है डिस्काउंट और प्रॉफिट के बराबर होता है। यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तब प्रॉफिट निकालने के लिए एम तो रह ही जाएगा मार्कअप, और डिस्काउंट इधर माइनस में आ जाएगा, यानी प्रॉफिट बराबर मार्कअप माइनस क्या, डिस्काउंट। अब आप ही बताइएगा, यहाँ प्रॉफिट 3 है, यहाँ प्रॉफिट 8 है, ऐसा कदापि उचित नहीं है। दोनों को सेम करिए। तो हम बोले मर्ज करना है, यानी इसमें कितना से 8 से, तो इसमें भी 8 से और इनमें भी 8 से। इसमें कितना से करेंगे 3 से, तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से। अब देखिएगा सवाल आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि सीपी, आपका सीपी कितना आया, 8×5 = 40। एसपी कितना आया, 8×8 = 64। एमपी कैसे ज्ञात होता है, थोड़ा याद करिए। सीपी में अगर मार्कअप को जोड़ दिया जाए, क्योंकि थोड़ा इसका फॉर्मेट बगल में बना देते हैं छोटा सा। ई मेरा है सीपी, ई मेरा है एसपी और ये मेरा है एमपी। इन दोनों का बीच प्रॉफिट या तो लॉस होता है, इन दोनों का बीच डिस्काउंट होता है, इन दोनों के बीच मार्कअप होता है। ऐसा करें, अगर सीपी में हम क्या कर दिया जाए, मार्कअप को जोड़ दे। सीपी में मार्कअप को क्या कर दे, ऐड कर दे। अगर सीपी में हम मार्कअप को ऐड कर दे तो क्या एमपी आ जाएगा, हाँ या ना। तो अगर सीपी में मार्कअप को जोड़ दे तो 8×5 = 40 में 11×3 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आपका एमपी कितना आ जाएगा, 73। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर एमपी निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एसपी में यानी विक्रय मूल्य में डिस्काउंट आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। या तो आप ऐसे करिए, विक्रय मूल्य में डिस्काउंट को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो पर भी उतना आएगा 8×8। नहीं, ये दोनों का अंतर न होता है, 8×8 = 64। सही बात है कि अगर हम विक्रय मूल्य में डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो इधर से कहाँ पहुँच जाएंगे, एमपी की ओर। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 8×8 = 64। डिस्काउंट आपका कितना है, 3×3 = 9 जोड़ देंगे तो 9×4 = 13 और 3 कितना, 73। तो 2 काम कर सकते हैं। तो मार्कअप निकालने के लिए नहीं आपको
एमपी निकालने के लिए, मार्केटिंग प्राइस निकालने के लिए, या तो आप सीपी में क्या कर दीजिए, मार्कअप को जोड़ दीजिए, तब आ जाएगा। सीपी में मार्कअप जोड़ देंगे तो एमपी आ जाएगा। या तो फिर आप क्या करिए, एसपी में किसको जोड़ दीजिए, डिस्काउंट को जोड़ दीजिए, क्योंकि एसपी में डिस्काउंट जोड़ देंगे फिर भी एमपी के पास पहुंच जाएंगे। तो दो काम में से कोई आप एक काम करिए, या तो सीपी में मार्कअप जोड़िए, तो सीपी में मार्कअप जोड़ेंगे तो पर भी 73 आएगा, या तो एसपी में डिस्काउंट जोड़ेंगे तो पर भी 73 आएगा। तो कहीं से भी, तो आपका रेशियो आया 40, 64 और 73। तो ऐसा देख लीजिएगा कोई ऑप्शन है 40, 64, 73 है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, हल्के में ना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में आपका दिया गया है एमपी रेशियो सीपी बराबर 17:14। आगे प्रॉफिट डिस्काउंट का जो रेशियो दिया गया है वो 4:3। सवाल पूछ रहा है आपसे क्या कि बताइए सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। बहुत ईजी सवाल पूछती है। छियासी नंबर, यहाँ आपको हिडन रेशियो ढूंढना है। तो ज़रा एक बार फिर से डाटा बनाते हैं। ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी और ये मेरा एमपी। तो सीपी से एसपी के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस। सीपी और एसपी और एमपी के अंतर को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और सीपी से एमपी के अंतर को क्या बोलते हैं, मार्कअप। तो यहाँ देखिएगा सीपी और एमपी है, तो सीपी और एमपी के अंतर को क्या बोला जाता है, मार्कअप बोला जाता है। तो बताइएगा यहाँ पर सीपी और एमपी का जो अंतर है, मार्कअप है, बताइए 17-14 में मार्कअप आपका कितना का है, मार्कअप यहाँ मेरा 3 है। बताइएगा मार्कअप कैसे आएगा, अभी आप लोग को बताए। अगर ऊपर मार्कअप लिए हैं तो नीचे भी मार्कअप लेना होगा। तो मार्कअप जो होगा वो डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल के बताएं। तो बताइए प्रॉफिट और डिस्काउंट को जोड़ दिया जाए तो यहाँ मार्कअप होगा, यानी 4 और 3 7। बताइए वहाँ मार्कअप 3 है, नीचे मार्कअप 7 है। ऐसा संभव नहीं है, या तो 7 हो या तो 3 हो, या तो कोई ऐसा राशि हो जो 7 से भी कटे और 3 से भी कटे। यानी कहना सीधा सीधी यही चाहते हैं कि दोनों मार्कअप सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए बताइए क्या किया जाए, ये ऊपर में 7 से गुना कर दिया जाए, तो इसमें भी 7 से और इसमें भी 7 से। नीचे में कितना से, 3 से, 3 से और 3 से। तो यहाँ भी मार्कअप 21, यहाँ भी मार्कअप 21। अब जो प्रश्न में आपसे कह रहा है धक्का धक लगा दीजिए। करा सीपी, पहले सीपी और एसपी पूछा, तो जरा देखिए सीपी कैसे आएगा। लॉस नहीं दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो एसपी निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपको एसपी चाहिए, तो एसपी कैसे निकलेगा। एसपी आने के लिए ऐसा करते हैं, जितना भी मार्कअप है उसको डिस्काउंट को घटा देते हैं। एसपी के वार्निंग के जितना भी मार्कअप है उसमें डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो आपका एसपी आ जाएगा। इसका और एक रास्ता है, क्या कर पहले यही करिए। तो मार्कअप आपका कितना दिया गया है, मार्कअप कितना दिया गया, 17-19, यानी 119, 749, 7-4-11 सही है। माइनस डिस्काउंट कितना दिया गया है, 3-3-9, यानी मार्क आपका एसपी कितना आ गया, 110। बच गया क्या, सीपी। सीपी भी आएगा, ध्यान से देखिएगा। जब एसपी आ गया है आपका, अब सीपी कैसे होगा, तो आपका एसपी आ गया है और क्या मालूम है, प्रॉफिट मालूम है। तो ऐसा करते हैं, एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। आपको क्या मालूम है, सीपी मालूम करना है। तो जो भी एसपी है इधर से इधर की ओर आना है, तो एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा एसपी कितना है, 110। प्रॉफिट कितना है, 4-3-12, यानी कितना हो गया, 98। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 49 बार में। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 55 बार में। यानी वो आपका उत्तर होगा 49:55। नहीं कटा, उतने रह गया। 98:110 से छोड़ दिया आपका ऑप्शन में, तो आप भी नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे 58:110।
तो आपका उत्तर हो गया 98:110। थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, हम ये नहीं कहेंगे कि इतना आसान से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ तो समझ में आया कि मार्कअप और नहीं मार्केटिंग प्राइस और सीपी का जो अंतर होता है, मार्केटिंग प्राइस और सीपी का जो अंतर होता है वो मेरा मार्कअप कहलाता है। इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा इसी पर तो पूरा खेला है। सीपी, एसपी और एमपी, ये मेरा प्रॉफिट या तो लॉस, इन दोनों का बीच डिस्काउंट, ये मेरा रहा मार्कअप। तो सीपी और एमपी के अंतर को मेरा मार्कअप कहलाता है। तो सीपी और एसपी का अंतर यानी 17 और 4 का मार्कअप 3 होगा। मार्कअप बराबर, जब ऊपर मार्कअप लिए तो नीचे भी मार्कअप लेना होगा। तो मार्कअप बराबर होता है पी प्लस डी यानी डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। तो मार्कअप निकालने के लिए प्रॉफिट डिस्काउंट को जोड़ना होगा, यानी 4 और 3 7, दोनों जगह मार्कअप को सेम किए। तो सेम किया तो ऊपर में 7 से और नीचे में 3 से, इतना तो आएंगे। अब हम प्रश्न में कह रहा था सीपी और एसपी निकालिए, तो हमने पहले एसपी निकाल लिया। एसपी कैसे निकलेगा, जब मार्केटिंग प्राइस में से डिस्काउंट को हटा लेंगे। अब मार्केटिंग प्राइस में से डिस्काउंट को हटा लेंगे तो एसपी आ जाएगा। मार्केटिंग प्राइस 70 7 19 से 119 था और डिस्काउंट आपका 3 तिया 9 था, हटा लिए 110 आ गया। सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट, अगर लॉस है तो जोड़ दीजिए और प्रॉफिट है तो घटा लीजिए। तो सीपी निकालने के लिए एसपी में से प्रॉफिट को घटा लिए तो आपका ये है गया। थोड़ा वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है एसपी रेशियो एमपी बराबर 7:10। आगे कितना कह रहा है, पी यानी कि प्रॉफिट रेशियो मार्कअप 2:7। ज़रा रुकिएगा, सवाल आपसे पूछ रहा है कि सीपी और प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, सीपी और प्रॉफिट क्या होगा। सीपी और प्रॉफिट क्या होगा, ज़रा देखें। तो सीपी और एमपी का जो अंतर होता है वो अंतर मेरा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। अभी हम बताएं, फिर से डाटा बनाते हैं। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी और ये रहा एमपी। तो सीपी और एसपी का जो अंतर होता है प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों का जो अंतर होता है डिस्काउंट, ये दोनों का जो अंतर होता है वो मेरा मार्कअप होता है। तो यहाँ से देखिएगा एसपी और एमपी का जो अंतर है वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। तो यहाँ देखिएगा मेरा डिस्काउंट जो आया, इन दोनों का अंतर कितना आया, 3 आया। अगर यहाँ की बात करें तो डी मेरा कैसे निकलेगा, देखिए आराम से निकलेगा। अभी हम बताए थे कि एम जो होता है वो डी प्लस पी के बराबर होता है। अगर ऊपर में डी निकालें तो नीचे में भी डी को निकालना होगा। तो डी निकालेंगे तो एम माइनस पी हो जाएगा, यानी एम माइनस पी, यानी इन दोनों का अंतर कितना आया, डी कहलाएगा, यानी कितना, 5। यानी डी ऊपर में 3 नीचे में डी 5, कदापि उचित नहीं। दोनों को सेम करेंगे, इसमें 5 से, इसमें 5 से और इसमें 5 से, इसमें 3 से, इनमें भी 3 से और इनमें भी 3 से। तो यहाँ आपसे सीपी पूछ रहा है, तो बताइए सीपी कैसे निकलेगा। जब विक्रय मूल्य में लाभ को हटा लिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना है, 7×5 = 35। अब 35 में 3 दूनी 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। अब प्रॉफिट आपका कितना दिया गया है, 3 दूनी 6, यानी आपका उत्तर कितना हो गया, 29:6, यानी ऑप्शन नंबर डी। सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ही कितना था, 87। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एसपी और
CP का जो रेशियो दिया है वो 7:3 दिया है। आगे M रेशियो P का जो रेशियो दिया है 5:4 दिया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए MP और डिस्काउंट का रेशियो क्या होगा। तो आप ही बताइएगा CP और SP का अंतर क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो बताइए यहाँ P निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, P 4 है। नीचे भी P निकाल सकते हैं, तो नीचे तो P दिया है गया, P कितना दिया गया 4, यानी दोनों तो सेम हो गया। यहाँ भी P 4 यहाँ भी P 4, कुछ करने का ज़रूरत नहीं कि क्यों सेम करेंगे, सेम तो ऑलरेडी है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, MP कैसे निकलता है, एक बार थोड़ा डाटा बना दे आपके लिए। SP और MP, इन दोनों का अंतर प्रॉफिट या तो लॉस, इन दोनों का अंतर डिस्काउंट, इन दोनों का अंतर मार्कअप। MP लाने के लिए या तो विक्रय मूल्य में डिस्काउंट को जोड़ दीजिए या तो क्रय मूल्य में मार्कअप को जोड़ दीजिए, जैसा इच्छा करें। आपके पास उपलब्ध क्या है, क्रय मूल्य में मार्कअप जोड़ना है तो मार्कअप है लेकिन क्रय मूल्य नहीं है, तो MP नहीं आएगा। आपको क्या पता है, SP पता है, डिस्काउंट पता है, आज पता यहाँ तो है ये, सॉरी यहाँ CP में अगर मार्कअप को अगर जोड़ दिया जाए तो MP आ जाएगा। तो यह रहा CP, यह रहा, क्योंकि आप अभी जानते हैं कि मार्कअप बराबर होता है CP प्लस M। तो बताइए MP कैसे आएगा, जब ई दोनों को क्या कर लिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। और डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, अभी आप लोग को बताए थे कि M जो होता है वो D प्लस P के बराबर होता है। तो D कैसे निकलेगा, डिस्काउंट निकालना है तो M माइनस P निकलेगा। तो बताइए M भी दिया गया है, P भी दिया गया, यानी डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि दोनों का अंतर डिस्काउंट कहलाता है। तो आपका उत्तर हो गया 8:1, यानी ऑप्शन नंबर D। थोड़ा नींद आ रही थी, इस वजह से थोड़ा समझा पाने में कठिनाई हुई होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा बार बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और जो पार्ट समझ में नहीं आए वो कमेंट कर दीजिएगा, उसे दोबारा हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।